बच्चों आज हम पढ़ेंगे को प्राइम नंबर्स। ओके, तो सब लोग ध्यान से देखो को प्राइम्स नंबर क्या होता है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखो एक एग्जांपल करते हैं। तो बच्चों देखो अभी हम 12 एंड 20 का जो को प्राइम 12 एंड 20 को प्राइम है या नहीं चेक करेंगे। ओके, 12 एंड या 20 है ये को प्राइम होगा या नहीं होगा हम अभी चेक करेंगे। तो कैसे करेंगे देखो, फर्स्ट हम क्या करेंगे 12 का जो जो फैक्टर्स है उसको लिखेंगे। तो बच्चों 12 का फैक्टर क्या क्या है, 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 6 एंड 12। तो ये है 1 2 3 4 6 एंड 12 है 12 के फैक्टर्स। उसके बाद लिखेंगे 20 के फैक्टर्स। ओके, 20 के फैक्टर्स क्या क्या होगा, 1 2 होगा, उसके बाद 4 होगा, 5 होगा और 20 होगा। तो अभी हम कोप्राइम कैसे करेंगे, देखो कोप्राइम कैसे होता है, 1 को छोड़ के 1 को छोड़ के 1 को छोड़ के अगर कोई भी नंबर कुछ भी नंबर अगर कॉमन नहीं होगा तो होगा कोप्राइम नंबर। देखो 1 को छोड़ के इधर 2 कॉमन है, 4 भी कॉमन है, तो ये प्राइम कोप्राइम नंबर नहीं होगा। ओके, कोई भी नंबर 1 को छोड़ के कोई भी नंबर अगर कॉमन नहीं होगा तो होगा कोप्राइम नंबर। देखो इधर 2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, तो ये कोप्राइम नंबर नहीं होगा। ओके, तो ये नॉट ए कोप्राइम नंबर, कोप्राइम नॉट ए कोप्राइम। ओके, अगर 1 को छोड़ के, तो बच्चों 1 तो सब नंबर में होता है, 1 तो सबका फैक्टर है, तो 1 को छोड़ के अगर कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा तो होगा कोप्राइम नंबर। ओके, 1 को छोड़ के अगर कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा तो वो होगा कोप्राइम नंबर। जैसे इधर देखो 1 को छोड़ के 2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, तो ये कॉमन है, तो ये कोप्राइम नंबर नहीं होगा। ओके, देखो और एक एग्जांपल करते हैं। तो बच्चों अभी देखो 10 और 9 का ये कोप्राइम होगा या नहीं होगा चेक करेंगे। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे 10 लिखेंगे, 10 का फैक्टर्स जो जो है उसको लिखेंगे। 10 का फैक्टर्स क्या है, 1 है, 2 है, 5 है और 10 है, ये चारों है 10 का फैक्टर्स। उसके बाद बच्चों 9 का फैक्टर्स क्या है, 1 है, 3 है और 9 है, तो ये 3 है 9 के फैक्टर्स। अभी बच्चों कोप्राइम कैसे करेंगे, 1 को छोड़ के अगर चेक करेंगे कुछ नंबर कॉमन है या नहीं है। 1 को छोड़ के अगर कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा तो होगा कोप्राइम नंबर। ओके, याद रखना 1 को छोड़ के कोई भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए। ओके, अगर कोई भी नंबर कॉमन नहीं है तो वो नंबर होगा कोप्राइम नंबर। ओके, जैसे इधर देखो कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, 2 इधर नहीं है, 5 भी इधर नहीं है, 10 नहीं है, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो ये होगा कोप्राइम नंबर। ओके, तो ये होगा कोप्राइम नंबर। ओके, 10 एंड 9 आर कोप्राइम नंबर। बच्चों कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, 1 को छोड़ के कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, इसलिए 10 और 9 होगा कोप्राइम नंबर। समझे, कोई भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए, अगर कॉमन हो रहा है तो कोप्राइम नंबर नहीं होगा, अगर कॉमन नहीं है तो होगा कोप्राइम नंबर। देखो कोई भी नंबर कॉमन नहीं है 1 को छोड़ के, क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता है, 1 को छोड़ के कोई भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर कॉमन हो रहा है तो कोप्राइम नंबर नहीं होगा, अगर कॉमन नहीं हो रहा है तो वो होगा कोप्राइम नंबर। देखो ये कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, दोनों में कॉमन नहीं है, इसलिए ये कोप्राइम नंबर हो रहा है, ये कोप्राइम नंबर है। ओके, और एक एग्जांपल करते हैं। देखो बच्चों अभी देखो 6 एंड 10 कोप्राइम होगा या नहीं होगा चेक करेंगे। तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, 6 का फैक्टर लिखेंगे। 6 का फैक्टर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। ओके, ये चारों है 6 का फैक्टर। अभी 10 का फैक्टर लिखते हैं। 10 का फैक्टर क्या है, 1 है, 2 है, 5 है और 10 है। अभी देखो ये चेक करेंगे ये कोप्राइम होगा या नहीं होगा, 6 एंड 10 कोप्राइम होगा या नहीं होगा चेक करेंगे। तो 1 को छोड़ के बाकी सब चेक करते हैं कॉमन है या नहीं है। तो देखो 1 को छोड़ के 2 भी कॉमन है, 2 कॉमन है। ओके,
तो ये कोप्राइम नहीं होगा। 1 को छोड़ के कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए, कुछ भी एक भी नंबर भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो इधर तो 2 कॉमन है, तो ये कोप्राइम नंबर नहीं होगा। ओके, नॉट ए कोप्राइम नंबर। ओके, 1 को छोड़ के कोई भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए, लेकिन इधर 2 कॉमन है, इसलिए ये कोप्राइम नंबर नहीं होगा। ओके, 1 को छोड़ के कोई भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए। ओके, अगर कॉमन नहीं हुए तो नंबर होगा कोप्राइम नंबर, लेकिन इधर 2 कॉमन है, दोनों में 2 है, तो ये कोप्राइम नंबर नहीं होगा। ओके, क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों में 2 है। ओके, अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता तो ये कोप्राइम नंबर होता, लेकिन इधर दोनों में 2 है, 2 कॉमन नंबर है, इसलिए ये कोप्राइम नंबर नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कोप्राइम नंबर।